इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार आज वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है। दोपहर लगभग 3 बजे रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पूर्व सैनिकों की लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही है और आज ये मांग पूरी हो सकती है। मोदी सरकार आज उन्हें वन रैंक वन पेंशन का तोहफा दे सकती है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कौन सी वो मांगे हैं जो सरकार ने मांग ली हैं और सैनिकों ने कौन सी मांगों पर बैकफुट अख्तियार कर लिया है? कुछ ऐसी भी मांगे हैं जिस पर ये कहा जा रहा था कि वो मान गए हैं, राजी हो गए हैं। देखिए नेहा, ज्यादातर मांगों पर को लेकर सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जो भूतपूर्व सैनिक उनकी मांगे मान ली हैं। चाहे बात पेंशन रिव्यू, जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि हर साल जो भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन है उसको रिव्यू किया जाए, लेकिन फिलहाल सरकार का जो फार्मूला है उसके तहत 3 साल में ये रिव्यू हो सकता है। इसके अलावा जो बेस ईयर मानने की बात है, कब से वन रैंक वन पेंशन लागू होगा, इसके लिए 2013 को बेस ईयर माना गया है और 2014 से वन रैंक वन पेंशन को लागू जारी किया जाएगा और जो एरियर होगा उसको अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो भूतपूर्व सैनिक है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सरकार के फार्मूले से सहमत नहीं है। बावजूद इसके आज देर शाम यानी कि 3 बजे के आसपास रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो फार्मूला है वन रैंक वन पेंशन को उसको लागू किया जाता है। लेकिन मंजीत, ये भी कहा जा रहा था कि इसको लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। उन दिक्कतों पे किस तरह से सरकार ने विचार किया है और जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? देखिए नहीं, हमने आज तक तो बुधवार को ही इस बात को बताया था कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक फार्मूले पर पहुंच गई है और इस बात की संभावना है कि बिहार चुनाव की घोषणा से पहले वन रैंक वन पेंशन की घोषणा हो सकती है, क्योंकि मंजीत आपको रोकना चाहेंगे, सीधे इस वक्त लिए चलेंगे हमारे दर्शकों को जंतर मंतर, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा, कौन सा बेस ईयर रहेगा, कौन सी वो गाइडलाइंस हैं जो इस ड्राफ्ट में तैयार की गई हैं और किन मांगों को सरकार ने मान लिया है और किन पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है? नेहा, अब विचार विमर्श का वक्त खत्म हो चुका है। सरकार ये तय कर चुकी है कि 2013 बेस ईयर रहेगा और जुलाई 1, 2014 से वन रैंक वन पेंशन को अमल में लाया जाएगा और ये घोषणा आज दोपहर को होने वाली है। सरकार की सोच ये है कि 100% रजामंदी कभी नहीं होगी। वेटरन्स की, जो हमारे पूर्व सेनानी हैं, उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। हालांकि कुछ सेनानी अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें ये फॉर्मूला मंजूर नहीं, लेकिन सरकार का मानना है कि ये वो सेनानी है जो कि शायद पॉलिटिकल मकसद से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के इशारे पर ये कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पूर्व सैनिक है उन्हें लगता है कि सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं। अब कुल मिला के एक चीज पर जिद अटकी हुई है, क्योंकि 3 बड़ी मांगे थी सैनिकों की, उनमें से 2 तो मांग ली गई। एक नेहा जिस पे जिद फंसी हुई, जिस पे गाड़ी फंसी हुई है, वो ये है कि क्या पेंशन्स का रिवीजन हर 5 साल पे होगा, हर 10 साल पर, या हर साल। सैनिक चाहते हैं कि हर साल उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। फिलहाल जो सरकारी तंत्र है उसमें 10 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है पे कमीशन के साथ साथ। सरकार ने तय किया है कि हर 5 साल पर पेंशन को बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करते हैं तो बाकी जो सरकारी विभाग हैं, बाकी जो सरकारी विभाग हैं, साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, उन सब के जवान और अफसर मांग करेंगे कि आपने सेना के लिए किया तो हमारे लिए क्यों नहीं। अगली पे कमीशन की रिपोर्ट कुछ ही महीने में आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो अब वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे देशभक्त जवान हैं वो प्लीज सरकार की मदद करें, क्योंकि इससे बेहतर सरकार का मानना है कि वो और कुछ नहीं कर सकते। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन सीधे आपको लिए चलेंगे इस वक्त अनु जैन रोहतगी हमारी संवाददाता हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ गई हैं। अनु, क्या जिस तरह से सरकार ने ये फॉर्मूला ड्राफ्ट किया है, तरह तरह की जो गाइडलाइंस आई हैं अब OR OP पर, अब उन पर क्या जो सैनिक हैं वो मान गए हैं या अभी भी वो अपनी सारी मांगे बनवाने पर अड़े हुए हैं? नेहा, जो बहुत बात साफ निकल के आ रही है, जो हमारी बात हो रही है यहाँ पे जवान है, सैनिक है, जो बात साफ निकल के आ रही है कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। जो सैनिक है, ज्यादा जबान है, उनका ये कहना है कि हमें जो बात पता चल रही है थ्रू मीडिया पता चल रही है। और जहाँ तक बातचीत का सवाल है कि आज 3 बजे जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो जानकारी है यहाँ पर नहीं है कि आज कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। उनका यही कहना है कि ज्यादातर चीजें हमें मीडिया से आपके साथ मौजूद है, उनसे बात करिए अनु और उनसे जानने की कोशिश करिए कि जी
जी जी, मैं बिल्कुल बात करूंगी। सर आप हमारे साथ हैं, जैसा कि आज सामने आ रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है आज कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ इस तरह का मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के पास है? अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है, अगर आएगा तो बता देंगे। सर जो बात चल रही है वन रैंक वन पेंशन की और जो मुद्दा जो अटका हुआ है, सरकार जो सामने आ रही है बात है कि 5 साल जो है बेस पीरियड होना चाहिए, जो रिवीजन है हर 5 साल बाद होनी चाहिए। आप लोग जो है 1 साल से 2 साल तक पर आ गए हैं, तो आपको लगता है कि इस बात को लेकर सिर्फ मुद्दा अटका हुआ है? जो जनरल सतबीर सिंह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्होंने नया मुद्दा जो वीआरएस का लगाया है उसमें कोई दम नहीं है। फौज में तो वीआरएस होता ही नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनियों में होता है, मैन पावर घटाने के लिए लाखों रुपए दे के निकाल देते हैं। तो वीआरएस का जो है इनका कहना है कि नया मुद्दा है। कुछ और बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर आप हमारे साथ हैं, ये बताइए कि सर जो सरकार है अपनी तरफ से झुक रही है, आप अपनी तरफ से थोड़ा झुके, और जो बीच का रास्ता अगर आज कुछ बात आती है, ड्राफ्ट आती है, तो क्या कुछ लिया जाएगा? मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि वीआरएस जो शब्द है ये भारतीय सेना में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सिविल सर्विसेज के लिए लागू होता है और वीआरएस हमारे लिए लागू नहीं होता, क्योंकि हम या सर्विस करते हैं या पेंशन जाते हैं। तो वीआरएस जो है सेना पे लागू नहीं होता। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिए और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ज्यादातर पूर्व सैनिक राजी हो गए हैं जो सरकार ने मसौदा तैयार किया है, जो गाइडलाइंस तैयार की हैं, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आज 3 बजे कोई घोषणा की जाएगी सरकार की ओर से। इस बीच आपको दिखा देते हैं संतोषजनक समाधान ढूंढने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है और ये समाधान भी रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है।